अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की ये मेरी वीडियो पूरी देखें और इसको अपने पास सेव कर लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट का झूठा प्रोपेगेंडा। वो कौन सा झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि एसटीआई की शक्ल में है। बजाय इसके कि लोगों की मुश्किलात आसान करने के, डेट को एक्सटेंड करने का सोचा जा रहा है। अगर लोगों की मुश्किलात आसान कर दी जाए और हर बंदे का अप्लाई जो है ना वो कंप्लीट हो जाए तो डेट को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत की कौन कौन सी ऐसी नाकामियां हैं, इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा। इससे पहले, जब से ये सीट्स अनाउंस की गई हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। और जिस शख्स को जिस किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। चलो तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा व्यूअर्स, नंबर 1 पर आता है आफ्टर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बावजूद एरर शो हो रहे हैं। किसी के पास नेक्स्ट फॉर्म जो है ना वो ओपन ही नहीं हो रहा। ये किसकी नाकामी है? ये हमारे सिस्टम की नाकामी है कि इन्होंने वेबसाइट को इस तरह से अपडेट ही नहीं किया कि लोगों के लिए हर किसी किस्म की जो है ना वो आसानी हो जाए। अगर किसी शख्स को आफ्टर पर्सन इंफॉर्मेशन के बाद भी एरर शो हो रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि सिर्फ अकेले आप नहीं हैं, बल्कि आपके साथ हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ ये मसला दरपेश हो रहा है, ताकि आप खुद को जो है ना वो इस परेशानी से निकालें कि सिर्फ आप नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जिनके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बावजूद भी जो उनका अप्लाई है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो लाजमी बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, चलान आईडी एंड ब्रांच कोड। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया, जब बारी आती है फीस पे करने की वो फीस भी पे करके आ गए हैं। पता नहीं किसी के पास थी या किसी के पास नहीं, वो किससे उधार लेके गए हैं। उन्होंने बैंक को फीस तो दे दी है, उधर उनका तमाम प्रोसीजर जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब दोबारा आते हैं चलान को उधर ऐड करने पर, चलान नंबर जो है ना वो डालते हैं, इसके बाद ब्रांच कोड डालते हैं तो वो एरर शो कर रहा है। इस तरह से क्यों हो रहा है व्यूअर्स? ये हमारे सिस्टम की नाकामी है कि वेबसाइट में इस तरह से इश्यूज पैदा हो रहे हैं कि चलान नंबर शो नहीं हो रहा, किसी का जो है ना वो ब्रांच कोड जो है ना वो ओपन करते हैं तो वो नहीं ओपन हो रहा। अगर किसी कैंडिडेट के साथ ये इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसके बाद व्यूअर्स, वेबसाइट इश्यूज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डे 1 से वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। जब से ये सीट्स अनाउंस की गई हैं उनके पास वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही डे 1 से। तो ये कितना बड़ा इश्यूज है। चाहिए तो ये था कि जब इन सीट्स का ऐलान कर दिया गया था तो हर कैंडिडेट्स के पास जो है ना वो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर हमारे पास तो डे 1 से वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो फीस पे कर रहे हैं, उनका किस तरह से हो रहा है। बार बार मुझे लोग व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। अब देखें इसमें मेरा क्या कसूर है कि वेबसाइट ओपन होना ये हुकूमत की नाकामी है, जिन्होंने इस सिस्टम को इस तरह से क्रिएट किया है कि लोगों को मुश्किलात जो है ना बजाय आसान करने की, अब कह रहे हैं कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो किसी के पास तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही। इसके बाद व्यूअर्स, रॉन्ग थंबनेल। यहां पे मैं जो बात करने जा रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो YouTube पर आकर झूठे थंबनेल बनाते हैं ताकि लोग उनकी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो, पूरी की पूरी वीडियो देखें। इस तरह से उन्होंने बातें लिखी होती हैं, अपनी तरफ से छोड़ रहे होते हैं कि अब एसटीआई के लिए ये चेंजिंग्स हो गई हैं, अब एसटीआई के लिए ये चेंजिंग्स हो गई हैं। तो नीचे उनके कमेंट जो होते हैं उनका भी जवाब दिया करें कि लोगों को जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सोल्व करें, उनका कोई रास्ता बताएं। कोई किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया आपने। तो खुदारा मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो खबर लोगों को दें जिसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो, ना कि अपनी तरफ से डाले जाएं कि अब गवर्नमेंट ने ये चेंजेस कर दिया, अब राना सिकंदर हयात ने ये कह दिया। अपने थंबनेल में इस तरह से झूठी खबरें आप डाल रहे होते हैं। लोग तो बेचारे पहले से ही परेशान है। कम से कम आप तो खुदा का खौफ खाएं, आप तो उनको वो रास्ता दिखाएं जो सच्चा पक्का हो, बजाय इसके अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। खुदारा अपने आप पे रहम करें, लोगों पे रहम करें कि वो किस तरह से जो है परेशानियों का शिकार है। वो पहले इतने ज्यादा परेशान है जॉब के चक्कर में, आप उनको हर रोज को ना कोई नई वीडियो आप डाल रहे हैं, अब इसमें ये हो गया, अब इसमें ये हो गया, अब एसटीआई के लिए ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, अब तमाम मुश्किलात हल कर दी गई हैं। तो नीचे जो कमेंट दे रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं, उनका भी जवाब दिया करें। जो उनको इश्यूज आ रहे होते हैं उनको सोल्व करने का भी बताया करें। मानता हूं कि आप लोगों के पास
मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन कम से कम किसी को गलत गाइड तो ना करें। अच्छा, इसके बाद वीवर यूनियन काउंसिल इश्यूज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक यूनियन काउंसिल के इश्यूज ही नहीं शो हो रहे हैं। उन्होंने अभी तक फीस भी पे नहीं की, उन्होंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो अभी तक ऐड नहीं की। उनको अभी तक ये ही नहीं पता चल रहा कि उनकी यूनियन काउंसिल कौन सी है, उनके यूनियन काउंसिल में कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, उनकी यूनियन काउंसिल का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, उसका मुकम्मल एड्रेस क्या है। लोगों को अभी तक ये ही नहीं पता चल रहा। अगर वो यूनियन काउंसिल का जो ओपन फॉर्म करते हैं वहां पर उनके यूनियन काउंसिल का नाम ही नहीं आता, वो मतलब कि वो कहाँ जाए। आपने तो शराइत रखी है ये चीजें हों तो तब जाके जब सिलेक्शन हो जाएगी। अगर ये चीजें ना हुई तो सिलेक्शन नहीं होगी। तो हजारों की तादाद में इस तरह से लोग बैठे हुए हैं जिनको अभी तक अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी यूनियन काउंसिल किस तरह से ओपन होगी। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं आईडी लॉगिन इश्यूज है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। वेबसाइट अगर वो ओपन करते हैं तो जीमेल आईडी को जो है ना वो लॉगिन करते हैं तो वहां पर पहले से लिखा आता है आप ऑलरेडी जो है ना वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। जब उन्होंने पहले कनेक्ट नहीं किया, अपना आईडी कार्ड डालते हैं या फिर अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं। किसी के पास वेबसाइट का इशू है, किसी के पास लॉगिन आईडी का इशू है, किसी के पास जनाब यूनियन काउंसिल का इशू है, कुछ किसी के पास जनाब बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करने का इशू है, किसी के पास अपनी फीस पे कर दी है इसके बाद ब्रांच कोड और चलान नंबर लिखने का इशू है, किसी के पास सक्सेसफुल नहीं हो रहा, किसी के पास लॉगिन नहीं हो रहा। ये सारी नाकामियां गवर्नमेंट की। अब ये आपने बताना है व्यूअर्स कि आप लोगों के पास या फिर आप लोगों के साथ कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम पूरी तफसील के साथ बात करते हैं हुकूमत का ये झूठा प्रोपेगेंडा मैंने क्यों ये वर्ड यूज किया है, हुकूमत किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रही है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे बड़ा जुल्म हर सब्जेक्ट के लिए व्यूअर्स 1000 रुपया फीस। अगर तो आप हकीकत में लोगों का भला चाहते हैं, हकीकत में लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलो जो फीस मुनासिब होती वो कर देते, चलो आप ये ना भी करते, आप 1000 रुपये फीस रख लेते, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए जो है ना ये गलत बात है। हर सब्जेक्ट के लिए आपने अलग से फीस रखी हुई है। हर सब्जेक्ट यानी कि अगर कोई शख्स 5 सब्जेक्ट पे अप्लाई करता है तो उसको 5000 पे करना पड़ेगा, ये गलत बात है। अगर आप चलो ठीक है आपने 1000 रख लिए, ये भी मुनासिब नहीं है, 200 रख लेते, 300 रख लेते, 500 कर लेते, लेकिन 1000 रुपया फीस ऊपर से वो हर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने स्कूल में जो डिग्री उन्होंने कंप्लीट की हुई है उसके हवाले से सीट ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मास्टर किया हुआ है, मास्टर के हवाले से उसके अपने स्कूल में ये सीट ही खाली नहीं पड़ी हुई। अगर खाली पड़ी हुई है तो उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि उसका नंबर ही नहीं है। वो दूसरी यूनियन काउंसिल में जाके अप्लाई करेगा। अब जब दूसरी यूनियन काउंसिल में जाके अप्लाई करेगा तो वहां तो ऑलरेडी हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, यानी कि उसकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 0 से 0% हो जाएंगे। उसकी फीस गई, उसका टाइम गया, सब कुछ उसका जाया गया, लोगों के ताने से अलहदा से सुनेगा, खुद को परेशानियों में अलहदा से डालेगा। ये जो हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोपोगंडा जो है ना ये बिल्कुल गलत है। ये 1000 रुपया फीस वाला सबसे उससे आगे बढ़ते हैं वीवर्स, 4 से 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इतने धक्के खाने के बाद, इतना खुद को जलील करने के बाद, फीस पे करने के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद सिर्फ 4 से 6 मंथ के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा। इंटर्नशिप आपकी खत्म हो जाएगी, आपको कह दिया जाएगा कि भाई आपको अल्लाह हाफिज, अब आपकी हमें जरूरत नहीं है। ये नाकामी हुकूमत की। चलो आप 2 से 3 सालों के बाद ये सीट्स दे रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, ठीक है 12,500 आपकी नजर में ये काफी सीट्स हैं, लेकिन लोगों की नजर में नहीं है। लाखों की तादाद में लोग हाथों में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, सीट्स का इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं कब जो है ना एजुकेशन में के हवाले से सीट्स अनाउंस होंगी। तो आपने कह दिया कि 12,500 सीट्स आ गई हैं स्कूलों में, ये हो गया वो हो गया है। अब जो है ना वो बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी, सबकी मुश्किलात आसान कर दी जाएंगी। तो कोई बड़ा आपने तीर नहीं मारा। 12,500 सीट्स देकर कोई नहीं आपने तीर मारा। इन 12,500 सीट्स में से तकरीबन सिर्फ
3 से 4 हजार लोगों को सीट्स मिलेगी, बाकी सबको खारिज कर दिया जाएगा। मेरी बात लिख ले, अगर किसी को झूठी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। उसमें भी वो सिफारशिये बैठे होंगे जो हेडमास्टर के रिलेटेड होंगे, या फिर अपनी यूनियन काउंसिल में जिनका जो असर और रसूख होगा वो बैठे होंगे। किसी को मेरिट लिस्ट पे निकाल दिया जाएगा, किसी का जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कोई इंटरव्यू क्लियर करेगा तो उसमें भी उसके बावजूद उसको जो है ना वो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। फाइनल लिस्ट जो लगेगी उसमें उसका नाम नहीं आएगा। तो देखो, हर बंदा जो है ना वो लोगों को गुमराह करने की सोच रहा है। कोई किसी ने इसके, ये जो जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मतलब कि इसके हवाले से लोगों को गाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया, क्या अभी तक किसी यूट्यूबर ने ये आवाज उठाई है कि ये हुकूमत को जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना 5 सालों के लिए करना चाहिए, कम अज कम परमानेंट ना करें, 5 सालों के लिए जो है ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि जी हुकूमत का नुकसान होता है अगर मतलब कि इतनी ज्यादा फीस रखी हुई है, इसीलिए हुकूमत ने फीस को जो है ना 1000 रुपए रख दिया कि हुकूमत का जो है ना काफी खर्चा आता है इस पे। अब ये 4 से 5 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए करेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? कुछ भी तो नहीं करेगी, फिर से उल्टा नुकसान होगा। यानी कि सिर्फ 4-5 मंथ के लिए इतना ज्यादा वो लोगों को लूट रहे हैं, उसके बाद लोगों को खारिज कर देंगे। तो ये गलत, ये नाइंसाफी नहीं है? तो आप सब लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि इसके खिलाफ के लोगों को कम से कम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लाजमी रखना चाहिए। इसके बाद वीवर्स, 1000 रुपए पे आपको आवाज नहीं बुलंद करनी चाहिए कि ये 1000 रुपया ना इंसाफी है। किसी के पास नहीं है, लोगों जो बेरोजगार है उसके पास तो 1000 रुपया 10,000 के बराबर है। वो 5-5 हजार 4-4 हजार फीस कहां से पे करेगा? तो आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है, बजाय इसके कि झूठे प्रोपोगंडे हुकूमत के अपनी वीडियो में शामिल करके लोगों के व्यूज हासिल करें, लोगों का जो है ना वो टाइम वेस्ट करें, लोगों के मतलब के ना दिल तोड़े, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे। क्या आप लोगों का राइट नहीं बनता कि आप इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, लोग आपकी रहनुमाई हासिल करते हैं, लेकिन आप ये आवाजें बुलंद नहीं करते? ये जो यूनियन काउंसिल का किसी को इश्यूज आ रहा है, ये जो वेबसाइट का अभी तक इश्यूज आ रहे हैं, क्या हुकूमत तक आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच सकती? अगर आम आवाम तक आपकी आवाज पहुंच सकती है तो हुकूमत तक भी आपकी आवाज पहुंच सकती है। हुकूमत को तभी ख्याल आएगा ना जब आप जैसे बड़े लोग जो बड़े खुद को समझते हैं, बड़े यूट्यूबर्स बने हुए हैं, उनको चाहिए कि अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि हुकूमत को चाहिए कि तमाम लोगों की मुश्किलात जो है ना वो आसान करें। जिस किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा है फौरी तौर पर उस पर जो है ना वो अमल करें। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद भी ये पर सब्जेक्ट की 1000 रुपया फीस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, 4 से 5 मंथ की होगी। इसके बाद लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाएगा? जो बेचारे जिन्होंने मतलब के देखे, तकरीबन अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने परसेंट लोगों ने अप्लाई किया, आपने बताना है। जिसका अप्लाई नहीं हुआ वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल 100% लोगों ने अप्लाई करना था, तो तकरीबन मेरी जो जाती राय, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं को ये नहीं कहता कि मैं सच्ची बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जितने लोगों के कमेंट मैंने सुने हैं, जितने लोगों के मैसेज मुझे आए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि तकरीबन 20% लोगों ने अभी तक इस पे अप्लाई किया है। 80% जो है वो अभी तक धक्के खा रहे हैं, अभी तक जलील हो रहे हैं, अभी तक परेशान है, अभी तक जो है ना वो लोगों के तरले कर रहे हैं लोग। सर इसमें ये हमारे साथ इशू है, इसको किस तरह से सोल्व करें? एंड पे वो क्या किया उन्होंने, तकरीबन किसी ने छोड़ दिया है, अप्लाई करना ही छोड़ दिया, किसी का दिल टूट गया, किसी के साथ कुछ मसला दरपेश हो गया, किसी ने इसको टाटा अल्लाह हाफिज कह दिया। तो मैं एंड पे ये कहना चाहता हूं कि अब ये जो सीट्स आई हुई है ना, इस टॉपिक को ना वाइंड अप करें, इसको खत्म करें। जो पहले कोई काम कर रहा है उसी पे अपनी तवज्जो दें, कोई अच्छी पोस्ट की तैयारी कर रहा है तो उस पे जाके अपनी तैयारी जो है ना वो जारी रखें। अपने टाइम को इन छोटी छोटी सीट्स के हवाले से जो है ना वो खुद को वेस्ट ना करें, ना अपने आप को परेशान करें। और एंड पे मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अगर खुदारा मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये अपने सिस्टम को थोड़ा सा ना चेंज करें, कोई इतनी आसानी पैदा कर दे कि आपके हर बंदा जो है ना वो आसानी से अप्लाई कर दे। किसी के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना करे कि ये होना चाहिए आपका, वो ड्रेस होना चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, तब जाके आपका अप्लाई होगा। तो इन तमाम चीजों को खत्म करें, डेट एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अगर कोई किसी ने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, उसकी डिग्री की बेस पर उसको जो है ना वो सिलेक्ट किया जाए, मेरिट पर सिलेक्ट किया जाए। इंटरव्यू के लिए आप
अपनी निगरानी में अब जिन स्कूलों में लोगों के इंटरव्यू होंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो मतलब कि जिनका अप्लाई हो जाएगा, जिनके इंटरव्यू होंगे, आप अपनी तरफ से कोई नुमाइंदे जो है ना वो स्कूलों में भेजें, ताकि किसी किस्म की किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, किसी के साथ किसी का हक ना मारा जाए। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो इन तमाम मुश्किलात को हल करें, लोगों पर रहम करें और खुद पर रहम करें। अल्लाह हम सबका हामी नाज़र हो। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने पास सेव कर लें ताकि आप खुद को मजबूत करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज।